Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss the ionic radii means lanthanide contractions. इससे पहले 4 to 5 प्रॉपर्टीज़ जो लैंथेनाइड की वो हम डिस्कस कर चुके हैं. आपने नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई बार 2 से 3 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और आयनिक रेडियई का वेरिएशन. देखिए इसमें अब क्या देखना है कि आयनिक रेडियई का कैसे वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, उसका रीज़न क्या होता है. यहाँ पे एक लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, उसको हम डिटेल से पढ़ना है. ठीक है, वैसे सिंपल आपको ये बात तो पता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ये तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं. जब डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो आपका एटॉमिक जो भी साइज़ है आपके पास वो नॉर्मली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि वो एडिशनल सेल एक्स्ट्रा जो नेक्स्ट सेल में एंटर कर जाता है हमारा जो भी लगता है. मान लो आपका के सेल तो एल में हो गया, नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज. बट जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तब आपके पास एटॉमिक जो साइज़ होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो सेम सेल में एंटर करते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. ठीक है, जब अगर पीरियड में हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो हमें पता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा तो साइज़ आपके पास डिक्रीज हो जाएगी. वैसे ही हम देखते हैं कि जैसे कोवेलेंट रेडियई होती है एल्किल मेटल की, वो लिथियम से अगर आप पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम ऐसे आ रहे हो नीचे टॉप डाउन तो वो इंक्रीज हो जाती है. ऐसे ही हेलोजन में होता है. अगर हम आयनिक रेडियई को देखें लैंथेनाइड की तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस देखते हैं हम. क्या इंटरेस्टिंग पैटर्न देखते हैं कि वहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ होती है आयनिक रेडियई की, जैसे ट्राइवेलेंट आयन के लिए, वो वैसे तो स्टेबल होती है. अब उसमें जो आयनिक रेडियई का वेरिएशन है, जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ हम जा रहे हैं तो वहाँ पे वो डिक्रीजमेंट हो रहा है. वैसे हो रहा है डिक्रीजमेंट स्मॉली, इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है. मान लिया आपने इसकी रेडियई है आपके पास 1.2 है फॉर एग्जांपल, तो जो दूसरे की मान लो 1.4 है, 1.6 है, डिक्रीजमेंट है मान लो अब 1.2 है तो ये 1 हो गया फॉर एग्जांपल, ये 0.8 हो गया तो 0.2. ऐसे डिक्रीजमेंट तो है स्मॉल, बट वो जो आयनिक रेडियई है वो आपकी डिक्रीज हो रही है. ठीक है, जब आपका एटम सेम चल जाए तो हमें ये देखना है कि जो स्मॉल डिक्रीजमेंट है वो क्यों हो रहा है आपका. जैसे सीरियम से आप ल्यूटेटियम जाते हो तो एटॉमिक रेडियई आपके पास डिक्रीज हो रही है आपकी. ये जो स्मॉल स्टडी डिक्रीज है ना आयनिक रेडियई के अंदर एटॉमिक साइजेस का, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में, इसी को हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. तो इसको अगर डिफाइन तो क्या बोलते हैं हम इसको, द स्मॉल, थोड़ा सा जो चेंज है आपका, द स्मॉल स्टडी क्या किसमें, डिक्रीजमेंट किसमें आपका आयनिक रेडियई के अंदर, डिक्रीजमेंट इन द आयनिक. किसके कारण हो रहा है ये आपका, एटॉमिक साइज तो इंक्रीज ही हो रहा है आपका. एटॉमिक साइज ऑफ लैंथेनाइड आपके एलिमेंट्स का इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एटॉमिक नंबर तो आपका इंक्रीज हो रहा है और जो आयनिक रेडियई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. इसको हम क्या नाम देते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. अभी भी इसको कोज देखना है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट बातों की कोज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कि इसका रीजन क्या है, क्यों प्रोड्यूस हुआ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू. देखो लैंथेनाइड सीरीज़ के अंदर क्या देखते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है फीलिंग किस में हो रही है, आपका 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर. 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिट करें, हर एक स्टेप में जा रहे हैं तो एक इंक्रीज. जब हम मूव करते हैं एक एलिमेंट से दूसरे में तो हम क्या देखते हैं कि जो शील्डिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन की बाई दूसरे, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन होते हैं वो क्या, वैसे देखिए तो देखो आपका ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे फिर आपका एस है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ हो गया. तो जो एफ वाला होता है ना तो वो इनर काफ़ी हाईली सील्डेड होता है अंदर की साइड. द न्यूक्लियर चार्ज जो भी इंक्रीज होगा ना हर एक स्टेप में, ये तो आपने देखा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है वो मैक्सिमम, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है. तो इनवर्ड क्योंकि अंदर की तरफ जो पुल एक्सपीरियंस कर रहा है 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला वो बढ़ जाता है. और यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो साइज़ है ना, कि आपको पता है कितना, ये तो आपका न्यूक्लियस मान लो, जितना आपका अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मान लो नज़दीक आएगी तो साइज़ आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो हमारा जो एफ़ वाले का जो न्यूक्लियर चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो सबसे ज़्यादा कर रहा है एफ़ वाला. इनवर्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ड जो पुल एक्सपीरियंस करा 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो बढ़ जाएगा. अगर ये अट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा तो आपके साइज़ के क्या हो जाएगी, डिक्रीज. तो रिडक्शन हो जाएगा साइज ऑफ एटम. तो जो हम सम बोलते हैं रिडक्शन, जो टोटल भी कितना डिक्रीजमेंट है उसको हम टोटल नाम देते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन सिंपल क्या होता है कि जो साइज़ है ना लेफ्ट से राइट वो डिक्रीज हो रही है आपका
वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो 4f इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं हाईली वैसे शील्डेड हैं आपके, वो अंदर की साइड मतलब हैं, जैसे sp-df, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस अट्रैक्शन होगा उनके बीच में, तो आपकी साइज़ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको सिंपल बॉन्ड में भी देखते हैं, अगर बॉन्ड आपका वीक है तो आपको वो दूर दूर है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आपका उनके बीच में क्या हो जाएगा? साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये तो आपने देख लिया कि कारण क्या है इसका, कोज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंस भी देख लिए हैं कि एक तो आपने देख लिया कि रेगुलर डिक्रीजमेंट और आयनिक रेडियस की। एक हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं कि वो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्राइवेलेंट एलिमेंट में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो आपकी इंक्रीज होती है। लैंथेनम से ल्यूटेटियम ऐसे जा रहे हैं सेम। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी स्मॉल जो आपका इंक्रीजमेंट आता है थोड़ा बहुत। और फिर हम देखते हैं कि जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन के जो सीरीज़ वाले हैं लैंथेनाइड, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अफेक्ट करता है उनकी केमिस्ट्रीज़ को भी। सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ पढ़ते हैं ना, जैसे टिटेनियम जिरकोनियम से मैच करता है, वेनेडियम नोबेडियम से कुछ प्रॉपर्टीज़, और हैफनियम टेंडेलम ऐसे। तो ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो ये तो है इसकी कुछ कॉन्सिक्वेंस, भाई क्या इसके रीजन इफेक्ट करता है। फिर हम इसका बेसिसिटी को पढ़ते हैं, वो सबसे कि जो लैंथेनियम सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ल्यूटेरियम डिक्रीज, वो हमने देखा भी था कि जो बेसिक करेक्टर होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है आपका टॉप टू डाउन। तो LaO3 होता है ना, ये मोर बेसिक होता है देन LeO3, ऐसा होता है ना लैंथेनियम से ल्यूटेरियम। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपसे, लैंथेनियम ज़्यादा बेसिक क्यों होता है ल्यूटेरियम से। तो यहाँ पे आपका 2 टर्म में इसको एक्सप्लेन करते हैं हम कि आपकी टेंडेंसी हाइड्रोलाइज होने की, जो बेसिक करेक्टर वाली, एक थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर हम रिएक्टिविटी देखते हैं लैंथेनाइड का अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में, जैसे आपका ऑक्साइड के साथ में देखोगे आप, बेस के साथ में कैसे फॉर्मेशन कर रहा है। फिर आप देखते हो सोलिबिलिटी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की टेंडेंसी क्या है। तो ये इसकी कुछ 4 to 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमें डिस्कस करनी है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को। फिर आपके पास ओकरेंस देखना है, फिर केमिकल रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।